अपने न्यू थार रॉक्स से घूमने जा रहा था। फिर अपने गैरेज का सेटर उठाता हूँ और उठाने के बाद थार रॉक्स में बैठ जाता हूँ। उसके बाद निकल जाता हूँ सबसे पहले अपने दोस्त के पास। फिर कुछ ही देर में मैं अपने दोस्त के घर पे पहुंच जाता हूँ, उसे बाहर बुलाता हूँ, उससे बोलता हूँ भाई चल घूमने चलना, मेरी नई थार रॉक्स है। वो बोलता है ठीक है भाई मैं चलता हूँ। फिर मैं अपने थार रॉक्स में बैठने लगता हूँ। उसके बाद अपने दोस्त को भी बैठा लेता हूँ और निकल जाता हूँ घूमने। और मेरा दोस्त काफी खुश था थार रॉक्स में घूमने के बाद। तो मेरा दोस्त बोलता है कि चल भाई अब बहुत घूम लिया, घर चलते हैं। फिर हम लोग जैसे ही घर जा ही रहते तभी मुझे एक थार दिखती है दूर से। तो मैं उतरता हूँ, देखता हूँ ये तो सिद्धू मूसेवाले की थार थी, ये यहाँ क्या कर रही है। और ये एकदम पंचर हो चुकी थी, पता नहीं रोड पे किसने क्या बिछा रखा था। फिर मैं इसके अंदर बैठता हूँ, देखता इसके अंदर तो चाबी भी लगी और गाड़ी ऑन भी थी। फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लगा देता हूँ। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था। कुछ ही देर में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। फिर पुलिस जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, फिर सर बोलते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि सिद्धू पाजी के पिताजी कल सुबह से ही घर नहीं लौटे हैं। तो मैं बोलता हूँ सर को कि सर आप उन्हें ढूंढिए जल्द से जल्द और इस थार को उनकी हवेली पे छोड़ आइए। तो सर बोलते हैं हाँ मैं ट्रक को बुला रहा हूँ। फिर मैं सर को बोलता हूँ सर आप जल्द से जल्द सिद्धू पाजी के पिताजी को ढूंढिए, उनके जान को खतरा है। फिर कुछ ही देर में ट्रक आ जाता है और हम लोग भी उनके साथ उनके हवेली पे निकल जाते हैं पुलिस अंकल के साथ। फिर उनके हवेली पे हम कुछ ही देर में आते हैं तो यहाँ पे पुलिस अंकल मुझे बोलते हैं कि उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा उदास है और रो भी रही है। तो मैं बोलता हूँ आंटी आप चुप हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं सोचता हूँ चलो यार हम भी ढूंढेंगे उनको। फिर हम जा ही रहते तभी देखता हूँ एक हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से जाती है और पता नहीं ये कहाँ जा रही थी। मुझे इस पर शक होता है क्योंकि आज तक मैंने इधर हेलीकॉप्टर जाते नहीं देखा। और फिर हेलीकॉप्टर वहां से तुरंत ही उड़ जाते तो मुझे इस पर शक होता। तो मैं थार रॉक्स लेकर कंटेनर के ऊपर आ जाता हूँ और मेरा शक सही निकला, सिद्धू के पिताजी यहीं पे बेहोश पड़े थे। तो मैं उनके ऊपर पानी मारता हूँ और कुछ ही देर में होश में भी आने लगते हैं। फिर मैं अंकल से पूछता हूँ अंकल आप यहाँ कैसे आए। तो अंकल बताते हैं कि कल मैं थार से घूमने जा रहा था और कुछ गुंडे मेरे थार को पंचर करने के लिए रास्ते में पता नहीं क्या लगा के रखा था। मैं थार से उतरता हूँ तो वो लोग मुझे किडनैप कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ अंकल आप ये सब छोड़ो और घर चलो। फिर अंकल बोलते हैं हाँ बेटा चलो घर। फिर मैं उनको हवेली पे ले आता हूँ। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।